वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, आज हम यहाँ बहुत कुछ मज़ेदार पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी को एक प्रो लेवल में, एक प्रोफेशनल लेवल की तरह, जैसे कि मिनिमम एफर्ट लगा करके आप मैक्सिमम कैसे आउटपुट ले सकते हैं बच्चों एनसीईआरटी से। और मैटर इन आवर सराउंडिंग हम स्टार्ट करेंगे। फिजिकल नेचर हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं बच्चों कि कौन सी बुक को खरीदें 9th और 10th में केमिस्ट्री के लिए, ताकि हमारा एनटीएससी क्लियर हो जाए, ओलंपियाड क्लियर हो जाए और जो भी अपने बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो जाए। बच्चों, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपके पास अभी एनसीईआरटी बुक है? वो कहते हैं यस सर, एनसीईआरटी बुक तो है। एनसीईआरटी बुक ही बच्चों आपने सबसे पहले पढ़नी स्टार्ट करनी है। और एनसीईआरटी आपको पढ़ने का तरीका क्या है? दूसरा प्रॉब्लम बच्चों का आता है कि सर, जैसे एनसीईआरटी को हाईलाइट करने बैठते हैं सारी बुक हाईलाइट हो जाती है। सो बच्चों, वो प्रॉब्लम कैसे दूर करें उसका एक तरीका है। आपको एनसीईआरटी को पहली बार में बच्चों हाईलाइट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पहली बार जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, विदाउट पेन एंड हाइलाइटर आप लेके बैठें और फटाफट उसको जल्दी से उस चैप्टर को आप रीड कर लें। ठीक है, कुछ चीज़ें एक दो लाइन आपकी समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। सो आपने इतना नहीं सोचना है, आपने उसको ख़त्म करना है। सेकंड बार में बच्चों आपने थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धीमे उसको पढ़ना है। एंड थर्ड बार जब आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों दिखने लगेंगी। आपको इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, एक्टिविटीज़ आपको दिखने लगेंगी। सो तीसरी बार में जाकर के आपने बुक को हाईलाइट करना है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पैराग्राफ्स को आपने अंडरलाइन करना है। सो बच्चों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो कैसे इन्वॉल्वमेंट के साथ एनसीईआरटी को पढ़ा जाए कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो या फिर अपना कोई एनटीएससी या ओलंपियाड लेवल का एग्ज़ाम हो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है, एज वी लुक अवर सराउंडिंग व्हेन वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद अ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर। बिल्कुल सही बात है भाई, डिफरेंट शेप के, साइज के, टेक्सचर के आपको चीज़ें मिलेंगी। उनको देखने का बच्चों दो तरह का तरीका हो सकता है, एक तो फिजिकल फॉर्म में और एक केमिकल फॉर्म में। फिजिकल का मतलब है बच्चों, जैसे आप किसी पेड़ के सामने खड़े होते हैं तो आप पेड़ की हाइट आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं पेड़ कितना बड़ा है, उसकी जो बार्क है वो स्मूथ है कि वो रफ है, आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट क्या आप उसके अंदर बच्चों जाइलम और फ्लोएम को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या उस देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर वाटर कंडक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सो फिजिकली आपको चीज़ें दिखाई देती हैं और केमिकली आपको वो लेबोरेटरी में स्टडी करनी पड़ती हैं, आपको वो दिखाई नहीं देती। सो बच्चों, यहाँ पर बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर फिजिकल नेचर के बारे में। हम मैटर को फिजिकली डिफाइन करेंगे यहाँ पर। एंड जो अपना सेकंड चैप्टर होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम केमिकली चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक फंडा ये आ जाता है। सेकंड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। बच्चों, अर्थ की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में सब कुछ मटेरियल जो भी है वो मैटर, उसको हम कहते हैं, उसको हम मैटर कह देते हैं। और मैटर यहाँ पर क्या है? जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, जो हम स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे मैटर हैं। एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चों, जितनी भी ऊपर हमने अभी चीज़ें देखी, चाहे स्टोन्स हो, क्लाउड हो, एयर हो, स्मेल हो, किसी भी सब्सटेंस की स्मेल हो, इंसेंस स्टिक, अगरबत्तीस की बच्चों स्मेल हो, तो वो भी मैटर होगी। बिकॉज वो क्या करेगा? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा बच्चों। स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो वॉल्यूम उसके अंदर है, एंड तीसरी चीज उसके अंदर मास है। और बच्चों, आप इन तीनों को ही फिजिकली सेंस कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से आप इनको महसूस कर सकते हैं।
सो स्पेस तो समझ में आता है कि अगर हमने एक पानी की बोतल रख दी है, मतलब वो जो जगह है, वो स्पेस है, वो उस पानी की बोतल का हो गया है। अब आप वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं रख सकते। वॉल्यूम भी समझ में आता है। ये मास एंड वेट में अक्सर बच्चों गड़बड़ हो जाती है। केमिस्ट्री के अंदर वैसे हम मेनली मास एंड वेट को दोनों को साथ में लेके चलते हैं, पर डिफरेंस क्या है कि लोकेशन जो होती है, जैसे हम बात करें कि मैटर, किसी भी सब्सटेंस का जो मैटर है वो बच्चों मास हो जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंट लोकेशन पर हम जाते हैं तो वो मास चेंज हो जाता है। वो मास बच्चों सेम रहेगा डिफरेंट लोकेशन पर, बट वेट उसका चेंज हो जाता है, बिकॉज वेट के अंदर ग्रेविटी एक फैक्टर होती है और आपको पता है कि ग्रेविटी हर एक जगह अलग अलग होती है। सो मास तो सेम रहेगा, आप चाहे यूनिवर्स में कहीं भी जाइए, बट वेट उसका अलग हो जाएगा, बिकॉज वहां पर ग्रेविटी बच्चों एक फैक्टर आ जाएगा। सो मास क्या हो जाएगा कि जो भी मैटर, जो भी सब्सटेंस, मटेरियल जो कंटेन कर रहा है, जो भी वो मॉलिक्यूल या एटम कंटेन कर रहा है, उसको हम मास कहेंगे बच्चों। सो मास ऑक्यूपाइड बाय मैटर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि मैटर क्या है, जिसके पास स्पेस हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, जो मास जिसके अंदर हो, वो अपना मैटर बन जाता है। हमें उसको फिजिकली सेंस करने की जरूरत होती है। कोई भी थॉट बच्चों मैटर नहीं होता, लाइक लव, हेट, ठीक है, एंगर, ये कोई भी थॉट्स आपके मैटर नहीं होंगे, बिकॉज इनका कोई मास ही नहीं है, इनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स बीइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यस, अपने सराउंडिंग को समझने की वो कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट से भी बड़े इंडियन फिलोसोफर्स बच्चों, फिलोसोफर्स ने कहा कि 5 बेसिक एलिमेंट्स का ये मैटर बना हुआ होता है। यूनिवर्स में चाहे आप किसी भी चीज को ले लें, उसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इनको हम कहेंगे पंच तत्व। बच्चों आपको पता है कि पंच तत्व, हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी होती है। जिस टाइम पे बच्चों कोई साइंटिस्ट, कोई साइंस में कोई एडवांसमेंट नहीं थी, उस टाइम पर इंडियन फिलोसफर्स ने सबसे पहले बताया कि पंच तत्व से हमारी बॉडी एंड प्लस ये जितना यूनिवर्स है वो बना हुआ है। सो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उसके बाद चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। ग्रीक फिलोसफर्स ने भी बिल्कुल यही बात कही कि ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कहा कि सिमिलर क्लासिफिकेशन हो जाएगी एलिमेंट के लिए। मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। बट जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई, बट अभी भी उतना अच्छा समझ नहीं आया कि एक्चुअल में मैटर है क्या। ये तो पता लग गया कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक्चुअल में मैटर है क्या, वो किस तरह से दिखता है, बिहेव कैसे करता है, वो एक्चुअल में है क्या। सो उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के बेस पर हम क्लासिफाई कर देते हैं उसको। सो मैटर को क्लासिफाई कर देते हैं 2 टाइप्स में। पहला हो जाएगा फिजिकल, दूसरा हो जाएगा केमिकल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिकली बच्चों आप किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं, केमिकली आप उसको देख नहीं सकते। लाइक आपके पास, आपके सामने जो नोटबुक रखी हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है कि उसकी सरफेस स्मूथ है, उसका साइज कितना है वो आपको दिखाई दे रहा है, बट उसके अंदर कितने एटम्स हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। सो केमिकल नेचर तो बच्चों अपने को दिखती है नहीं, वो तो हमें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं। सो इस चैप्टर में ओवरऑल कहने की बात यह है कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम यहाँ पर मैटर को पढ़ेंगे। केमिकली हम मैटर को पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जो आपका हो जाएगा इस मैटर अराउंड अस प्योर। सो फिजिकली मैटर कैसे क्लासिफाइड है, किस तरह से मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम आगे देखते हैं। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग है बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड लिखा हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, कहा जाता है कि ये पार्टिकुलेट नेचर का बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम
टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। सेंटेंस को बच्चों समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो इस तरह के फिजिकली जो हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल नहीं है बच्चों। स्कूल का मतलब यहाँ पर है दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके विचार, जिनके जो थॉट्स हैं वो आपस में मेल नहीं खाते, वो अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, किस चीज़ के बारे में उनके विचार नहीं मिल रहे हैं? एक ग्रुप कह रहा है, एक स्कूल कह रहा है कि मैटर तो कॉन्टिन्यूअस है, लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। इस तरह से एक वुड है, उसका ब्लॉक है और वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, एक ग्रुप ने कहा कि कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा ग्रुप कह रहा है नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो तो सैंड इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकुलर नेचर का है। ठीक है, तो एक ने कहा कि नहीं वो तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस मास है, दूसरे ने कहा नहीं वो तो क्या है, पार्टिकुलेट नेचर का है। सो हम कुछ एक्टिविटी यहाँ पर कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ दी हैं, उनको हम देखते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। पहले बच्चों एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि जैसे हेडिंग लिखी हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो वो है नहीं, इतना तो हम पता लगा सकते हैं, मतलब वो है पार्टिकुलेट नेचर। ठीक है, वो है पार्टिकुलेट नेचर का। सो इसमें आगे देखते हैं कि मैटर एक्टिविटी से कैसे समझाया हुआ है। एक्टिविटी 1.1 क्या कह रही है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर। भाई 100 ml बीकर आपने लेना है, ठीक है ले लिया। अब उसको हाफ आप फिल कर लीजिए वाटर के साथ। चलो ठीक है, मैंने 50 ml वाटर उसमें डाल दिया एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। 50 ml हमने भर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। जो भी आपको पसंद हो, चाहे सॉल्ट और शुगर, वो आप उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। बच्चों फिलहाल मैं ले लेता हूँ सॉल्ट, कुछ नमकीन पसंद है मुझे तो सॉल्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब क्वेश्चंस की बौछार यहाँ हो गई है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया है? व्हाट डू यू थिंक दैट हैपन टू द सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या हुआ वो पूछा हुआ है। वेयर डज इट डिसअपेयर, वो गया कहाँ? एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। सो भाई इतने चार चार क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। सो इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्टिविटी कह क्या रही है। जैसे हमने अपने 100 ml में क्या किया, 100 ml में सपोज इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट हमने ऐड कर लिया। ठीक है, सॉल्ट हमने ऐड किया इस तरह से, हमने सॉल्ट इसमें डाल दिया बीच में, ऐसे सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए भाई बीच में। ठीक है, अब सॉल्ट के पार्टिकल्स आए तो क्या 50 ml से कम या ज़्यादा वॉल्यूम होगा? नहीं बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ना तो वॉल्यूम कम होगा ना ज़्यादा होगा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो सॉल्ट हमने डाला वो गया कहाँ? बिकॉज आपको पता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, उनके बीच कुछ खाली जगह है, कुछ स्पेस है बच्चों उनके बीच, एंड उसी स्पेस में वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं। सो इस तरह से वो ये ब्लैक में जो मैंने बताया हुआ है, मतलब ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल इस तरह से बीच में सेटल हो गए हैं। सो वो वाटर के लेवल को चेंज नहीं करेंगे। एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस? नो, वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें बच्चों क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता तो बच्चों लेवल जरूर इंक्रीज होता, बट वो तो पार्टिकुलेट नेचर का है, उसमें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। एंड सॉल्ट किसके बीच में चला गया? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला गया। सो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। सो इस तरह से फिगर 1.1 दिखाया हुआ है कि पार्टिकल्स वाटर के मैग्नीफाइड किए हुए हैं मिलियंस ऑफ टाइम। ठीक, इस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो इस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है भाई, सॉल्ट हमने ऐड किया।
अब सॉल्ट नीचे सेडिमेंट हो सकता था, नीचे वो बैठ सकता था, बट हमारे पास क्या है, जादू की जड़ी। यहाँ पर अपने पास एक स्टिक या फिर एक स्पून है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उससे क्या होगा, वो पूरा वो सेटल नहीं होगा, वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही बच्चों डिसॉल्व होगा तो क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं, वाटर का लेवल तीनों ही इसमें बीकर में सेम रहेगा, बिकॉज वाटर। सो बच्चों वाटर का लेवल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स कहाँ चले गए, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चले गए। ठीक है, सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो मैंने पहले से बच्चों आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्ट के मॉलिक्यूल चले गए एंड वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इससे बच्चों ये तो कंफर्म हो गया कि अपना जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, पार्टिकुलेट नेचर का है, वो एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो ये मैटर के पार्टिकल्स ये कितने छोटे हो सकते हैं। ये तो पता लग गया कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन उठता है, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो एक्टिविटी से हमें समझाया हुआ है, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बच्चों। एसआई यूनिट जो वॉल्यूम की होती है दैट इज क्यूबिक मीटर। कई बार हमें गलती हो जाती है कि एमएल होगा, लीटर होगा, जिनको हम यूज़ करते हैं। नहीं बच्चों, क्यूबिक मीटर होता है। एंड 1 लीटर जो होता है वो 1 DM क्यूब के बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सिंपल है कि लीटर आप डेसीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं एंड एमएल को बच्चों आप किस में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिख सकते हैं। सो फाइनली आपके पास मैं ये कह सकता हूं कि 1 DM क्यूब जो होगा वो मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 1 लीटर 1000 ml की इक्वल हो जाएगा। सो ध्यान रखें कि क्यूबिक मीटर इज द एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास है, क्यूबिक मीटर। सो हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसको देखते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला इसका लिखा जाए फटाफट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 आप नोट कर लें। जो भी बच्चों आपको ये खाली जगह यहाँ NCERT में मिल रही है, इसका आप यूज़ करो। यूज़ कैसे कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप फटाफट साथ साथ में उसको यहाँ पर लिखते जाओ, पेन या पेंसिल से आप उसको नोट करते जाओ। ठीक, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है अपने पास, और ये होता है पर्पल कलर का, पिंक टू पर्पल कलर का बच्चों ये होता है। एंड इसको हमने क्या कर दिया कि डिसॉल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर में। 2 to 3 क्रिस्टल्स बच्चों, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट के होते हैं, इतने छोटे क्रिस्टल्स को हमने 2 से 3 क्रिस्टल को बच्चों हमने डाला 100 ml वाटर के अंदर। आगे देखते हैं क्या हुआ, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, 10 ml सॉल्यूशन हमने वहां से निकाल लिया। इसको अगर हम एक डायग्राम से समझें तो 100 ml वाटर भरा हुआ था, हमने 2 से 3 क्रिस्टल जैसे ही उस वाटर में डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, पूरा का पूरा वाटर जो सॉल्यूशन था वो आपका इस तरह से पिंकिश कलर का यहाँ पर हो गया। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से पिंकिश कलर का वो हो चुका है। अब क्या किया जाए, इन्होंने कहा कि इस वाले बीकर में से बच्चों, ये जो बीकर है इस बीकर में से आप 10 ml निकाल लो, सॉल्यूशन 10 ml निकाल लो और उसको डाल दो खाली बीकर के अंदर। 10 ml आपने सॉल्यूशन डाल दिया, प्लस इसके अंदर आप 90 ml भर लो वाटर। ठीक है, पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक, सो 10 ml में जब आप 90 ml मिलाएंगे तो क्या कलर थोड़ा सा फेड होगा। यस बच्चों, थोड़ा सा कलर यहाँ पर फेड हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कलर फेड हो गया है। अब आपने क्या करना है, द प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाइल्यूटिंग यहाँ कहा हुआ है वो ये प्रोसेस है। मीन्स 10 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने 90 ml वाटर को मिक्स किया है, एंड बच्चों वाटर को मिक्स करना ही
डाइल्यूशन अपना होता है। ठीक, डाइल्यूशन हम किसको कहते हैं, जो वाटर को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम 3 से 4 डाइल्यूशन करें, या फिर ये कह रहा है कि भाई 5 to 8 टाइम्स अगर डाइल्यूट करें, तो लास्ट में आप देख रहे हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें कलर कितना ज़्यादा डार्क है और इसमें कलर थोड़ा फेड हो गया है। मतलब आप ये लगा लो कि 5 to 8 टाइम्स के बाद भी कलर वहां पर रहेगा। इसका मतलब ये है, इज वाटर स्टिल कलर्ड? यस, वाटर कलर्ड है, थोड़ा सा फेड हो गया है। मीन्स इतने डाइल्यूशन करने के बाद भी सॉल्यूशन का कलर अभी भी है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन, जितनी बार भी हमने उसमें पानी मिलाया है, दो द कलर बिकम्स लाइट एंड इट इज स्टिल विजिबल। बच्चों अभी भी वो कलर विजिबल है, हालांकि थोड़ा लाइट हो गया है, बट वो कलर अभी भी विजिबल है। बिकॉज पार्टिकल्स बहुत छोटे नेचर के होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं। इसको अगर हम यहां समझे कि जस्ट हमने क्या किया था, 2 से 3 क्रिस्टल्स मिलाए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और किसमें हमने 1000 लीटर वाटर में सपोज हमने उसको मिक्स कर दिया था, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे मिलियंस पार्टिकल होने चाहिए। ठीक, इन जस्ट वन क्रिस्टल। बच्चों एक जैसे शुगर का क्रिस्टल है, आप ये देख लो, ये एक शुगर का क्रिस्टल है, और इसके अंदर भी पार्टिकल्स कितने होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। बट अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जब आप उस छोटे से पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाओगे। सो इस तरह की कंडीशन पर आप पहुंच जाओगे। सो सेम एक्टिविटी आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हो कि 2 ml डिटॉल में आपने अगर स्मेल देखनी है, उसकी डिटेक्ट करनी है, तो आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स मैटर के कितने ज़्यादा स्मॉल हैं, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे वो पार्टिकल्स के, पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का नंबर है। ये एक्टिविटी बच्चों आप कर चुके हैं होली के अंदर, जब आप बकेट में पानी भर के आपने पहली बार में सारे कलर मिला दिए, वो हो गया बहुत ज़्यादा डार्क। ठीक है, डार्क आपने पूरा सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने जैसे जैसे देखा यार इसमें तो पानी का लेवल कम होता जा रहा है, सॉल्यूशन तो कम होता जा रहा है, तो आपने थोड़ा सा और पानी मिला दिया। अब का कलर क्या होगा, थोड़ा सा फेड हो जाएगा। फिर आपने उसको यूज़ किया, थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा, आपने और पानी डाल दिया, फिर उसका कलर क्या होगा, और फेड हो जाएगा। बच्चों सेम आपकी डेली जो लाइफ का, आप डेली लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों आप कर सकते हैं। सो ये डाइल्यूशन का एक्सपेरिमेंट आप अपने होली में कर चुके हैं, जब आपने कलर से आपने एक सॉल्यूशन बनाया होगा। सो बच्चों इस तरह से पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ किस चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है, कैसे आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आप इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ को क्लियर करके, एक्टिविटीज़ में हर एक क्वेश्चंस का आंसर जान करके, इवॉल्व हो करके, सो बच्चों इस तरह के इन्वॉल्व होने से ही आपके एग्ज़ाम्स बच्चों क्लियर होने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए इस तरह से। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स किस तरह से दिखते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।